हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन देखा जाए तो ये 2D डायमेंशनल मेंसुरेशन में आपको पढ़ने के लिए मिलता है कि आयत वाले क्वेश्चन जो है परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज में पढ़ लेते हैं। अगर हम मेंसुरेशन में टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब ट्रिकली टाइप से कुछ क्वेश्चन अगर परसेंटेज में मिलता है तो एक इकट्ठा करके हम बताए हैं। पिछले भी इसके टाइप्स हम लोग पढ़े थे और उसी टाइप को आगे हम बढ़ा रहे हैं। इसके दो तरीका है मेथड का। देखो 2D डायमेंशन जब भी आवेगा और उसमें कहेगा किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल मतलब 2D डायमेंशन रहेगा और क्षेत्रफल पूछे, 2D डायमेंशन रहे और क्षेत्रफल पूछे तो एक फार्मूला आप याद रखना, 2D डायमेंशन रहे, 2D डायमेंशन रहे लेकिन उसकी क्षेत्रफल पूछे। क्या पूछेगा दोस्त? क्षेत्रफल पूछेगा। तो क्षेत्रफल पूछेगा तो याद रखना L प्लस बी अब प्लस LB अब बाटे 100%। इसी को हम लोग इस तरह से सिखाए थे। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि M प्लस P अब प्लस MP बटे 100, ये सीखे थे हम लोग। इसी को लिखता है कोई x प्लस वाई अब प्लस एक्स वाई बटे 100, इस तरह से लिखा जाता है। तो कई तरीके से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ये याद रखना 2D डायमेंशनल में क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे दोस्त? क्षेत्रफल पूछे तो डायरेक्ट आप क्या करना, L प्लस बी प्लस LB बटे 100%। या तो आपका और दूसरा कोई चीज रहता कि यदि किसी आय में 10% की वृद्धि उसकी पुनः 10% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगा। तो M प्लस पी MP बटे 100 या एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। इस तरह से हम लोग इस पर सोचते हैं और इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 2D डायमेंशनल है तो यहाँ पर देखो लंबाई में कितना दिया है दोस्त? लंबाई में दिया है 25% बढ़ जाता है और चौड़ाई में कितना बढ़ जाता है? 20% बढ़ जाता है। तो बताओ लंबाई में 25, चौड़ाई में 20, और जब भी घटने के बाद कमी कहे, जब भी आपको दोस्त कमी कहे तो हमेशा याद रखना दोस्त उसके लिए माइनस लगाना। क्या लगाना? माइनस लगाना। अगर वृद्धि कहेगा दोस्त तो हमेशा याद रखना कि हम लोग प्लस देते हैं। क्या देते हैं? प्लस देते हैं। तो इतना तक आपको कंसेप्ट याद रखना कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि, यानी कोई लंबाई है, लंबाई मान लो इस तरह से लंबाई, इसमें पहले अपने आप में 100% था, 100% था तो 100% में हम इसमें 125 जोड़ेंगे दोस्त, तो बताओ अब कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि चौड़ाई में, तो चौड़ाई हमारा ये है तो चौड़ाई यानी बी में हम लोग का कह रहा है कितना? 20% घट जाता है। पहले अपने आप में 100% था और इसमें 20% घट जाता है तो कितना होगा? 80% होगा। तो इस तरह से कंसेप्ट बनेगा। इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, फिर उसके बाद पुनः फिर 100 गुने 100 करिएगा 10,000, उसमें से फिर घटाइएगा। इस तरह से एक लंबा प्रोसेस आपका बन जाता है। तो लंबा प्रोसेस हमको एग्जाम ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग को लंबा प्रोसेस हम लोग को उसको शॉर्टकट में हमको बनाना है और शॉर्टकट में ही आपका कंसेप्ट माइंड में रखने की जरूरत है। और इस तरह का टाइप का क्वेश्चन हमेशा शॉर्टकट ही लेकर बच्चा चलता है पूरा दोस्त, सब साथी याद रखना। देखो यहाँ पर दोस्त अब इस कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग देखो यहाँ पर क्या कहा? बी है तो बी पहले एल आया है तो एल कितना हमारा कितना है दोस्त? 25%। और यहाँ पर बी कितना है दोस्त? बी है 20%। ये देखो यहाँ पर कह रहा है, ये हमारा कह रहा है कि बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? यानी कि ऑलवेज ये प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में 25%। ये यहाँ पर कमी कह रहा है दोस्त, ये क्या होगा? माइनस में 20%। अब फार्मूला लगा दो क्षेत्रफल का, डायरेक्ट यही फार्मूला याद रखना कि एल प्लस बी अब प्लस LB बटे 100, LB बटे 100 याद रहेगा दोस्त। ये जब भी क्षेत्रफल पूछेगा दोस्त ये फार्मूला आप याद रखना, L प्लस बी प्लस LB बटे 100%, L प्लस बी प्लस LB बटे 100%। अगर और इसका बेसिक चीज समझना चाहता है दोस्त तो ये तो हर कोई जानता है कि
शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी। ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसका कोण कितना प्रत्येक कोण होता है? 90 डिग्री। आमने सामने की भुजा क्या होता है दोस्त? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जो लंबा दिखाई देता है उसको एल बोलते हैं, जो छोटा दिखाई देता है भुजा वो बी कहते हैं। तो ये लंबाई, अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा दोस्त तब बताओ एल बी होता है। अगर इसका परिमाप पूछेगा, क्या पूछेगा दोस्त? परिमाप पूछेगा तो ये याद है आपको कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है। विकर्ण पूछेगा, विकर्ण पूछेगा दोस्त तो विकर्ण इसका होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब बेसिक कॉमन आपको माइंड में होनी चाहिए, इतना आपको बेसिक चीज याद होनी चाहिए। बशर्ते इससे कोई रिलेटेड नहीं है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब जब किसी क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन पर हमेशा इसके अंदर कितनी कंसेप्ट है, इसके अंदर कितनी इसकी रूल है, इसके अंदर कितनी फॉर्मूले है, एक कम से कम एक बार आपने माइंड में लाइए जरूर, जिससे आपका आगे क्वेश्चन जो अब मिलेगा तो शायद इसी पर आधारित हो, शायद इसी पर आधारित हो। तो ये सब कंसेप्ट को अपने माइंड में रहना जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी क्षेत्रफल क्या होता है तो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। विकर्ण पूछे तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इतनी आपकी कंसेप्ट याद होनी चाहिए। अगर परसेंटेज की कंसेप्ट आवे तो यहाँ देखो कंसेप्ट है 25% क्या में है? बढ़ जाती है तो प्लस में, बी यहाँ पर 20%, यहाँ पर बताओ बी घट जाती है तो माइनस में। इसकी डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्त कि क्षेत्रफल होता है एल प्लस बी प्लस एल बी बटे 100%। ये आपकी माइंड में होनी चाहिए। अब देखो इसी पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्त, सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर एल हमको दिया है, एल दिया है हमको, तो एल बताओ यहाँ पर प्लस में दिया है 25। अब बताओ दोस्त यहाँ क्या दिया? ये प्लस यहाँ जरूर था लेकिन यहाँ माइनस में आ जाएगा 20। अब बताओ प्लस, यहाँ बताइए दोस्त 25 प्लस में है और बताओ गुने माइनस 20। अब बटे क्या होगा दोस्त? 100। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट क्या बन गया दोस्त? ये प्लस में, ये प्लस गुने माइनस क्या होगा? माइनस होगा दोस्त, माइनस 20। यहाँ बताओ प्लस गुने माइनस, माइनस माइनस गुने प्लस माइनस, तो यहाँ पर बताओ 25 गुने 20 बटे 100। अब देखो दोस्त यहाँ पर आप 25 चौका 100, 4 बचे 20, 25 में से 20 जाएगा तब 5, अब 5 में से 5 जाएगा दोस्त तो कितना आएगा दोस्त? ये आएगा हमारा, क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि 0% होगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर कंसेप्ट जो है आप जरा सा एक स्टेप बेसिक हम समझाना है यहाँ पर प्लस माइनस लेके, कि आपके आगे आने वाले क्वेश्चन पर किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखो वृद्धि का था, प्लस इंडिकेट कर दिए, प्लस अपने आप में पहले फॉर्मूला में होता है, फिर इसको ब्रैकेट में करके माइनस 20 कर दिए। बताओ प्लस प्लस पहले से यहाँ पर प्लस 25% माइनस 20, प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस, एक कैलकुलेट करेंगे दोस्त तो बताओ 25 चौका 100, 4 पचे 20, 25 में से 20 जाएगा 5, 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? 0 होगा, यानी कि ना वृद्धि होगी ना कमी होगी। इसकी आंसर जो होगा दोस्त वो क्या होगा? ना वृद्धि होगी ना कमी होगी। लेकिन इसको अगर बेसिकली कंसेप्ट से समझा जाए दोस्त तो यहाँ समझिए, यहाँ इसको समझिए बेसिकली कंसेप्ट से अगर इसको हम समझाना चाहते हैं तो समझिए। देखिए यहाँ दोस्त पहले तो आप एल देखो दोस्त, समझाना चाहते हैं कि 25% पहले था तो 25% वृद्धि हुआ, तो 100 में जब भी दोस्त वृद्धि कहेगा हमेशा याद रखना, जब भी वृद्धि कहेगा तो आप 100 में जोड़ना। किस में जोड़ना? जब भी वृद्धि कहे तो क्या में जोड़ना? 100 में जोड़ना, याद रहेगा दोस्त। कमी कभी भी कहे तो हमेशा 100 में घटाना। तो यहाँ कह रहा 25% की वृद्धि, यानी कि 25% हम जोड़ेंगे तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्त? 125%। अभी 125% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। जब जब देखो दोस्त परसेंटेज रहे, जब भी अगर हम 10% बोले तो एक दिमाग में जरूर लाना 1/10 होता है, इसी के रेशियो होता है 1:10 होता है। इतना आपको दिमाग में आना चाहिए कंसेप्ट। जब जब आप बोले, आपको जब जब कंसेप्ट बोले दोस्त
तो ये इस तरह से, या तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10:1 लिख सकते हैं, उलटेंगे इसको रिवर्स करेंगे दोस्त तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो दोस्त, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, इस तरह के कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि परसेंटेज जब भी रहेगा तो परसेंटेज को हम फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो 1/10 आता है, रेशियो में तोड़ेंगे तो 1/10 आएगा, या तो 10:1 लिखेंगे। ये आपको दिमाग में 3 चीज कंसेप्ट परसेंटेज जब भी टॉपिक्स पढ़िए दोस्त तो इतना जरूर याद रखिए, फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशियो, 3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा, परसेंटेज, रेशियो और फ्रैक्शन। देखो यहाँ पर परसेंटेज है तोड़े तो 1/10 है, इसी फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो रेशियो में क्या आएगा 1:10 आएगा, या तो लिख सकते हैं 10:1 लिख सकते हैं। ये हमेशा जब भी परसेंटेज लिखे तो आपको फ्रैक्शन इसको याद रखो, फ्रैक्शन क्या होगा 5/4 होगा। उसी तरह देखो दोस्त, उसी तरह बताइए फ्रैक्शन अगर हम तोड़ेंगे यहाँ पर 25, यहाँ पर बी के बताओ दोस्त कितना है, कमी कर रहा है 20%, तो 100 में 20% कमी होगा तो कितना होगा 80%। अब इसको तुम दिमाग में दौड़ाओ, फ्रैक्शन क्या होगा दोस्त, तो 4 क्या होगा 5 होगा, 4/5। ये बताइए दोस्त, जब 125% के तोड़ेंगे तब बताइए प्रतिशत का मतलब होता है फ्रैक्शन, यहाँ 25, जब जब प्रतिशत लगा है दोस्त तो समझो उसके नीचे 100 है, जब जब प्रतिशत लगा हुआ है दोस्त तो हमेशा समझो उसके नीचे 100 है। इसको काटेंगे तो के बार में कटेगा 5 बार में, इसको काटेंगे तो के बार में 4 बार में, 5/4 यही हमारा फ्रैक्शन आया, यानी कि भिन्न आया। तो कंसेप्ट को समझिए, जब जब तुमको परसेंटेज दिखाई दे दोस्त तो एक दिमाग में लाना तुमको, परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को रेशियो, या फ्रैक्शन को परसेंटेज। परसेंटेज को कभी सोचिए फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन कभी परसेंटेज में। इसी तरह का खाली आपका क्वेश्चन को आपको हमेशा इसी टाइप से क्वेश्चन को सोचना है, जितने भी क्वेश्चन आएगा उसी तरह से आपको सोचना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में या रेशियो में, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में। अब देखो यहाँ पर दोस्त, अब समझना है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर, तो बताओ दोस्त इसको अगर सेकंड पर तो एल बताइए, एल यहाँ हुआ, एल जो हुआ दोस्त तो बताइए, पहले जो था इसका 4 था, लंबाई क्या था 4 था, अब इसका क्या हो गया दोस्त 5 हो गया। पहले इसकी लंबाई जो था, शुरू में इसकी लंबाई 4 मीटर था, अब कितना हो गया 5 हो गया। उसी तरह बताओ दोस्त बी में, पहले लंबाई था 5 लेकिन अब कितना हो गया दोस्त 4 हो गया, घट के कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो दोस्त यहाँ पर हमको बताइए क्षेत्रफल इसका क्या होता है दोस्त, क्षेत्रफल होता है LB। अब बताओ तो ये दोनों L गुने B गुना हुआ था 5/20, यहाँ पर बताओ दोस्त 5/20, तो बताओ इसकी पहले भी क्षेत्रफल 20 था और अभी भी इसका 20 है, यानी कि पहले इसका जो था 20 वर्ग मीटर था, वर्ग है मतलब वर्ग इकाई है, अभी भी क्या है वर्ग इकाई। इसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ 0 का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ कितना में 20 में, अब बटे 100। बताओ दोस्त परसेंटेज में चेंज करेंगे तो फिर भी क्या आएगा 0%, जबकि ऑप्शन कौन सा है दोस्त, ऑप्शन ना वृद्धि होगा ना कमी होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्त। लंबाई पहले 4 था 5 हो गया, अब चौड़ाई देखो पहले 5 था अब 4 हो गया, तो गुना हुआ था लंबाई गुने चौड़ाई 5/20, 5/20 ना वृद्धि, कितना का बढ़ रहा है ये भी 20 है ये भी 20, तो यानी कितना का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो रहा 0 का, तो 0/20 गुने 100 यानी कि 0%। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए, किसी आयत के प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ाया जाए, कितना % बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल क्या कहा दोस्त, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कहा है यहाँ पर। तो बताओ दोस्त यहाँ पर कंसेप्ट की यही दिमाग में आता है लड़का को कि यहाँ पर इसको एल बोलते हैं, ये बी बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, इसको आप लंबाई बोलते हैं। जब भी आपको आयत आवे तो आयत के क्षेत्रफल, आयत की परिमाण, आयत के विकर्ण, ये अपनी दिमाग में दौड़ाओ।
दौड़ाने से यही होगा कि कंसेप्ट आपका शार्प होते जाएगा। अब देखो यहाँ पर दोस्त, परसेंटेज जब भी लगा हुआ तो ट्रिक, इसमें भी कह रहा है 20% की वृद्धि कर दिया जाए और इसमें भी कह रहा है 20% की वृद्धि कर दिया जाए। इसका ट्रिक क्या सिखाए हैं दोस्त, इसका क्षेत्रफल क्या सिखाए हैं, डायरेक्ट आप ट्रिक लगाइए। क्षेत्रफल सिखाए हैं इसका कि होता है एल प्लस बी प्लस एल बी बटे 100%, ये हम सिखाए हैं। अब बताओ दोस्त, एल कितना है यहाँ पर है 20, फिर 20, अब बताओ 20 प्लस 20, अब बटे क्या होगा दोस्त 100 होगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त, सुन सुन सुन, यहाँ 20 20 40 4 44%, आंसर क्या होगा 44%, ऑप्शन कौन जाएगा यानी कि बी जाएगा। अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर दोस्त, अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भी हम बनाएंगे कि इसके एल में भी और बी में भी कितना का परसेंट का वृद्धि हो रहा है 20% के, 20% की वृद्धि यानी 100 जोड़ेंगे हम दोस्त, यानी 20% जोड़ेंगे तो कितना होगा 120%, फ्रैक्शन तोड़ेंगे दोस्त यानी कि 120, अब बटे क्या होगा 100 होगा। ये कटेगा कितना बार में, यानी कि 5 बार में, 20 25 100 और 20 छक्का 20 से, यानी कि कितना हो जाएगा 6/5। अब देखो पहले लंबाई था दोस्त 5, अब हो गया कितना 6। पहले चौड़ाई में देखो दोस्त, चौड़ाई पहले था कितना 5, हो गया अब कितना 6। देखो एरो में 20%, इसमें भी 20%, तो शुरू में इसकी लंबाई क्या था 5 था, अब लंबाई क्या हो गया 6 हो गया। पहले दोस्त 5 था अब हो गया 6, पहले इसकी लंबाई 5 था अब हो गया 6 हो गया। अब बताओ दोस्त, इसकी क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्या होगा एलबी निकलेगा, यानी कि यहाँ पर 5 25 6 5 30, अब बताओ 25 से 30 हो गया, बढ़ा कि घटा, बिल्कुल बढ़ा। कितना बढ़ा दोस्त, कितना बढ़ा बताइए 5 बढ़ा, कितना में बढ़ा 25 में बढ़ा 100। अब बताओ दोस्त, सॉरी 6 छक्का 36 होगा दोस्त, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब बताओ 25 चौका 100 तक कितना हो जाएगा 44%, कितना होगा दोस्त 44%। यानी कि कंसेप्ट को समझिए, लंबाई पहले 5 था अब हो गया 6, पहले चौड़ाई 5 था अब हो गया 6, 5 25 6 छक्का 36, यानी कि घटेगा तो 11, तो 11/25 गुने 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44%, यानी कि 44% यानी 44% का वृद्धि होगा। या आप कंसेप्ट से बनाइए या ट्रिकली उस तरह का फॉर्मूला है उससे बनाइए, दोनों आपका इजी है। अब देखो आगे दोस्त, वृत्त भी देखा जाए तो भी 2D डायमेंशन है, वृत्त में भी देखा जाए, तो वृत्त जो होता है ये भी देखो 2D डायमेंशन होता है दोस्त। सर्किल अगर देखा जाए तो ये भी आपका वृत्त भी देखा जाए तो एक आपका 2D डायमेंशन है, क्या 2D डायमेंशन है। अगर इसकी देखा जाए वृत्त एक सेंटर है, सेंटर से इसको और बोलते हैं दोस्त। और डिपेंड हमेशा याद रखना कि यानी कि जो सर्किल होता है डिपेंड करता है त्रिज्या पर, त्रिज्या को अगर छोटा करेंगे तो वृत्त भी छोटा होगा, त्रिज्या को अगर बड़ा करेंगे तो वृत्त भी बड़ा होगा। यानी कि डिपेंडेंट किस पर करता है, ऑन द डिपेंडेंट ऑफ रेडियस, यानी रेडियस पर ही निर्भर करता है सर्किल, किस पर निर्भर करता है, सर्किल जो निर्भर करता है वो किस पर करता है रेडियस पर, त्रिज्या पर। यानी कि त्रिज्या को अगर इंक्रीज करेंगे, त्रिज्या मान लो, त्रिज्या देखो अगर सपोज ऐसे इतना बड़ा किए तो समझो दोस्त इसका जो सर्किल जो बनेगा वो बड़ा बनेगा। यानी कि डिपेंड करता है त्रिज्या पर, क्या पर करता है, ये आर है ये कैपिटल आर, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो छोटा बनेगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो बहुत बड़ा वृत्त बनेगा, वृत्त क्या होगा बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन इसमें भी देखा जाए दोस्त, इसमें भी देखा जाए तो 2D डायमेंशन ही है, क्या है 2D डायमेंशन, यानी कि सर्किल भी क्या है आपका एक 2D डायमेंशन है। और हमेशा बोले हैं कि 2D डायमेंशन का रहेगा क्षेत्र, तो याद रखना यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्त तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब मेरा ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कभी कांस्टेंट है, लेकिन ये मेरा वेरिएबल है, क्या है दोस्त वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब ये चर है, क्या है
चर है, ये मेरा क्या है, अचर है। तो कभी भी कॉन्सेप्ट जो होता है वेरिएबल पर बनता है, कांस्टेंट पर नहीं बनता। तो कांस्टेंट पर नहीं बनता है यानी पाई पर नहीं बनता। तब वेरिएबल देखा जाए तो आर है, तो आर को आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर जरूर है दोस्त, लेकिन इसमें आर गुने आर, ये समझो एल है, आई क्या है, बी है। तो 2D डायमेंशन आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि दो बीमिया आ गया, यानी एक लंबाई आ गया, एगो चौड़ाई आ गया। तो यहाँ पर भी एल प्लस बी प्लस एल बी बटे 100% की कंसेप्ट लगाएंगे तो बिल्कुल लगेगा। यहाँ पर देखो, अगर जब हम लिखे थे क्षेत्रफल के जब भी फॉर्मूला है, क्षेत्रफल जब भी निकालना रहेगा दोस्त, एल बी प्लस एल बी बटे 100, एल बी बटे 100। या अब इसी को देखो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं दोस्त, आर प्लस आर प्लस आर गुने आर बटे 100 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 2D डायमेंशन है। तो बताओ 2r प्लस आर स्क्वायर बटे क्या होगा, 100 होगा, क्या होगा, 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100 होगा। ये भी याद रखना कि 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100 होगा। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर कितना परसेंट का वृद्धि कर रहा है त्रिज्या में, यानी कि रेडियस जो है हमारा दोस्त, रेडियस जो है त्रिज्या हमारा है, त्रिज्या हमारा कितना का कह रहा है, 50%। तो यहाँ 50 प्लस 50 प्लस 50 गुने 50 क्या होगा, 50 गुने 50 बिल्कुल होगा, या स्क्वायर कर दीजिए। अब बताओ दोस्त, पर 0 से 0, 0 से 0, 50 50 कितना 100, अब पचरे 25, यानी कितना परसेंट, 125% की वृद्धि होगा दोस्त। प्लस में जब भी आवे दोस्त, प्लस में जब भी आवे तो आप समझना कि उसके सर्किल में, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा। जब भी माइनस में आवे तो समझना कि उसके क्षेत्रफल में कमी हो रहा है। माइनस जब भी इंडिकेशन दे तो आपका कमी होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर 125% आपका ऑप्शन ए में है, आपका कौन सा में है, ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर फिर से समझते हैं, समझाते हैं दोस्त, यानी एल के जगह आर रखें, बी के जगह आर रखें, प्लस तो प्लस एल बी आर गुने आर बटे 100। तो इसको आर आर जोड़ेंगे तो कितना हो, आर आर जोड़ेंगे तो 2r, आर गुने आर स्क्वायर बटे 100, आर 2 गुने आर, यानी कि 2 गुने आर न लिख के हम इस कंसेप्ट को लिख दिए, 50 प्लस 50, त्रिज्या हमारा कितना है 50 है, तो 50 प्लस 50, अब 50 गुने 50 बटे 100, शून्य शून्य शून्य, कितना होगा 125%। किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होना दोस्त, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्त। किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि हम उस कमेंट्स को देखकर हम कुछ अपनी अंदर को सुधार कर सकते हैं। और आपको किसी तरह के लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए दोस्त, ठीक है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं परसेंटेज का। देखिए एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना कि ये सब क्वेश्चन आपके भी वही होगा, कह रहा किसी वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो दोस्त, जब भी वर्ग बोले तो आपको दिमाग में, जब भी वर्ग लिखे दोस्त तो आपको दिमाग में आना चाहिए वर्ग। वर्ग यानी कि सभी इसकी भुजा बराबर होती है, इसकी सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, याद रखना इसकी क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं भुजा, क्या बोलते हैं दोस्त, इसके हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। और भुजा को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसकी प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसकी प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पर 90 डिग्री होता है दोस्त, 90 डिग्री। अब यहाँ पर याद रखना है कि इसका एरिया जो होता है क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर। इसकी परिमाप अगर पूछा जाए परिमाप, तो परिमाप इसका होता है दोस्त, याद रखना 4a। जब भी इसकी विकर्ण पूछे तो विकर्ण इसका होता है डी, होता है इसका √2a, ये याद रखना। कभी इसकी वर्ग की डिस्कस, जब भी वर्ग एक वर्ड आवे स्क्वायर तो ये याद रखना दोस्त, वर्ग जब भी आवे तो याद रखना कि ए बराबर होता है इसका क्षेत्रफल, ए का मतलब एरिया, एरिया इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। परिमाप होता है 4 गुने ए, और विकर्ण क्या होता है √2a। ये भुजा यहाँ पर लिख दी है दोस्त कि ए बराबर, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बेसिक चीज है, ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये आपको मेंसुरेशन में बहुत इसका यूज होता है। इसलिए यहाँ पर जरा सा कॉमन चीज हम बता दें, लेकिन इससे डायरेक्ट आप ट्रिक पर बनाइएगा। यहाँ पर दोस्त देखिए, यहाँ पर
कि इसका भी हम लोग क्षेत्रफल जो पढ़े, क्षेत्रफल क्या पढ़े, ए स्क्वायर, तो इसको तोड़ सकते ए गुने ए भी एल है दोस्त, आई भी क्या है, ये भी क्या है, बी है। अब बताओ ये फार्मूला अभी हम लोग सीखें कि क्षेत्रफल जो होता है दोस्त होता है एल प्लस बी अब प्लस एल बी अब बटे क्या होता है 100, ये होता है कि नहीं होता। तब बताओ इस फार्मूला पर अगर तोड़ेंगे तो ए प्लस ए अब प्लस ए गुने ए अब बटे क्या होगा 100 होगा कि नहीं। इतना याद रखना दोस्त, हम जो आपको बताते हैं वो समझो एक बेसिक स्टूडेंट के लिए हम बताते हैं, और जो बेसिक चीज ही आपका मायने रखता है आपका एग्जाम के लिए। और आपका बेसिक नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप ट्रिक पर जाते हैं या डायरेक्ट आपके हिट करना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको परेशानी करेगा। हम दो तरीके से बता रहे हैं आपको, बेसिक से भी और आपका फार्मूला भी दिखा देते हैं कि कौन सा जो भी क्वेश्चन है उसका वहां पर डायरेक्ट फार्मूला आता है या कंसेप्ट आता है, उसको अपनी माइंड में रिकॉल कीजिए। यहाँ पर देखो ट्रिकली बता रहे हैं, फिर इसको बेसिकली भी बताएंगे, देखने का प्रयास करना। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ए है यहाँ पर दोस्त, ए यहाँ पर बताइए ए की मान कितना यहाँ पर होगा, यानी कि प्रत्येक भुजा का, तो भुजा यहाँ पर कितना दिया है 50%, फिर यहीं पर 50 प्लस क्या होगा 50 प्लस क्या होगा 50 गुने 50 अब बटे क्या होगा दोस्त 100। अब बताओ दोस्त यहाँ पर हम 0 0 0 बताइए कितना होगा 125%। ये डायरेक्ट प्लस में आएगा तो कहेंगे कि ये वृद्धि हो रहा है, अगर माइनस में आएगा तो याद रखना कमी होगा, आपका कौन जाएगा 125। लेकिन जब इसको हम बेसिक से देखते हैं दोस्त तो याद रखना, देखिए यहाँ पर अगर एरिया इसका होता ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखो ए के मान यहाँ पर देखो 50% बढ़ा दिया जाए, अब 50 यानी हमेशा कहें कि बढ़ जाए तो अपने आप में सोचना कि 100 में कितना जुटेगा 50 जुटेगा दोस्त, तो कितना होगा यहाँ पर 150%। ये आपको डायरेक्ट सोचो कि यहाँ पर कि आप डायरेक्ट लिखिए 150%, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे दोस्तों, बताइए डायरेक्ट 150 अब बटे क्या होगा 100%, जब भी रहेगा आंख फुटल वो नीचे 100, ये फूटा हुआ आंख को नीचे 100, 1 0 1 0 3 5 15 5 दूनी 2 5 10, यानी कि 3/2। बताओ अब दोस्त यहाँ पर जो भुजा है क्या होगा, भुजा पहले देखो यहाँ पर 3 था, पहले 2 था, अब कितना हो गया दोस्त 3 हो गया। क्या हो गया, पहले इसकी भुजा कितना था 2 था, अब कितना हो गया 3 हो गया। अब बताओ दोस्त यानी कि इसकी क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर। अब बताओ तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा दोस्त 9 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर पहले 4 था, अब कितना हो गया 9, कितना का बढ़त हो गया दोस्त, कितना का बढ़त था, यानी कि 5 का, कितना में दोस्त 4 में गुने 100। अब बताओ दोस्त यहाँ पर भाग देंगे तो के बार में 25 बार में, तो 25 पचे 25 से 125%, यानी कि हमारा 125% की वृद्धि होगा। फिर समझिए दोस्त ए पहले बताओ ए में 50% के जोड़े 100 में 50% जुटा 150%, 150% को हम लोग तोड़े दोस्त, हम लोग 150% को हम लोग तोड़े तो 150/100 शून्य से शून्य 2 5 10 3 5 15 यानी 3/2। भुजा बताओ 2 पहले नीचे वाला जो होता है शुरुआती भुजा होता है, क्या होता है शुरुआती भुजा, बाद में बढ़ के कितना हो गया 3, तब 2:3 इसका क्षेत्रफल, तब भुजा स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर 4 3 के स्क्वायर 9, कितना 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ा 5 बढ़ा, कितना में बढ़ा 4 में, तब 5/4। फ्रैक्शन को भिन्न में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना किए 100 से, कितना आया 125%। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब देखो दोस्त यहाँ पर भुजा ना देखे डायरेक्ट आपको क्षेत्रफल दे दे और आपसे पूछे भुजा बताइए, आपको अब डायरेक्ट आपको क्षेत्रफल दे देगा और आपसे पूछेगा कि भुजा बताइए,
तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए। अब यहाँ पर बताइए दोस्त, वर्ग के क्षेत्रफल में 125% बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक भुजा को कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। आप देखिए क्वेश्चन को और आप जरा सा अपनी सोच को बढ़ाइए, जरा सा आप अपने आप में सोचिए कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। यहाँ पर देखिए कि क्षेत्रफल दे दिया तो डायरेक्ट अभी हम लोग सीखे हैं कि इसकी क्षेत्रफल जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, इसकी क्षेत्रफल जो होता है दोस्त, अभी हम लोग सीखे हैं कि एल प्लस बी से चलते हैं, या हाँ एल प्लस बी से चलते हैं, एल प्लस बी और फिर बोले कि एल बी बटे 100। लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं है, आयत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ग है। क्या है दोस्त, तो वर्ग के लिए तो प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो ए प्लस और यहाँ ए गुने ए, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाए, ए स्क्वायर बटे 100 होगा। अब देखो दोस्त, ए कितना होगा 2a, अब प्लस कितना ए स्क्वायर, अब बटे कितना 100। अब देखो दोस्त, ये क्षेत्रफल तो हमको कितना दे दिया है, यहाँ पर क्षेत्रफल हमको दे दिया 125। अब बताओ दोस्त, बाई ऑप्शन से हम लोग चलेंगे, तो बाई ऑप्शन से चलेंगे तो कोई ना कोई भुजा आपको होगा दोस्त। अगर हम कौन सा ऐसा भुजा रखे कि हमारा 125 आ जाए, तो अगर बी अभी हम लोग बनाए हैं दोस्त कि अगर हम 50% अगर रख देते हैं, अगर हम ए के जगह पर हम 50% रख देते हैं तो डायरेक्ट हम लोग का क्या चल जाएगा 125। लेकिन जब इसको बनाइएगा तो आपका ये क्वाड्रेटिक में चल जाएगा। अगर बनाइएगा दोस्त तो क्या हमें चल जाएगा, क्वाड्रेटिक में चल जाएगा। तो हम लोग का बाई ऑप्शन से ही बेटर रहेगा। क्या रहेगा, बाई ऑप्शन से ही बेटर रहेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखिए आगे देखिए, यहां पर बताइए दोस्त, इस क्वेश्चन को आप प्लीज बताइए। किसी उत्पाद में जब वह फैक्ट्री से निकलता है उसी वक्त 8% कर लगा दिया जाता है तथा उसे इस मूल्य पर पुनः उपभोक्ता को खरीदते समय 9% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। बताइए उपभोक्ता को फैक्ट्री के मूल्य पर कितना प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है। देखो यहाँ पर अगर कंसेप्ट में देखा जाए तो उत्पाद के दौरान वह फैक्ट्री से निकलता उसी टाइम में 8% का टैक्स लगाता है। कितना प्रतिशत का लगाता है, जब प्रोडक्ट निकलता है फैक्ट्री से उसी समय उस पर क्या मार देता है, टैक्स मारता है। कितना परसेंट, 8% टैक्स मारता है, यानी 8% का प्रॉफिट कमाता है। क्या कमाता है, फैक्ट्री वाला कितना परसेंट का कमाता है, 8%। फिर कहता है इसी मूल्य पर उपभोक्ता माने जो इसका यूज करने वाले हैं वो खरीदते समय वहां पर 9% का टैक्स मारता है। तो यहाँ पर दोनों जगह का प्रॉफिट मारता है दोस्त, यानी उपभोक्ता फैक्ट्री पर कुल कितना प्रतिशत को टैक्स चुकाना पड़ेगा। यानी कि जो फैक्ट्री है और फैक्ट्री ये जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता कितना टैक्स चुकाएगा, उपभोक्ता कितना टैक्स चुकाएगा। तो टैक्स चुकाएगा तो यहाँ पर वही फॉर्मूला आप लगाइए, तो 8 + 9 अब प्लस कितना होगा 8 गुने 9 अब बटी कितना होगा दोस्त 100। तो कितना होगा, यानी कि 8 9 17 अब प्लस यहाँ पर 9 8 72, 72 में हम 100 से भाग देंगे 0.72। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है कि लास्ट में 2 है, 2 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन खत्म होगा। लेकिन अब ये जोड़ेंगे तो देखो बताओ 17.72, ये आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन आपको बी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, बी जाएगा। यानी कि यहाँ पर एल प्लस बी, यहाँ एक्स बाई प्लस एक्स बाई बटे 100 कीजिए या एम प्लस एम पी बटे 100% कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर बताइए एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है, वह 15% की छूट देता है। मान लो कि कोई सामान है और उस सामान, मान लो कि कोई ये बुक है,
ये समझो एक किताब है, तो एक किताब को हम लोग इस पर शुरुआती दौर में एक अंकित मोहर मारते हैं, क्या मारते हैं, एक एमआरपी मारते हैं, अंकित मारते हैं, और उस पर कितना का मोहर अधिक मारते हैं, वो अधिक मारते हैं 20%। लेकिन जब वो देते हैं उस टाइम में तो क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, छूट दे रहा है, यानी कि इस पर कोई अंकित है, मान लो कि 600 रुपया का सामान है और उस पर कह रहा है वो कि 20% हम छूट दे रहे हैं, तो 20% छूट दे रहे हैं यानी 6 दूनी 12 120 रुपया का छूट दे रहा है, यानी 480 रुपया में आपको देगा 100 का सामान पर। अगर 20% छूट दे रहा है, कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 20%, यानी कि 6 दूनी 12 120 रुपया आपको छोड़ रहा है, 600 रुपया में कितना का छोड़ रहा है, 120 रुपया, तो आपको कितना में देगा, 480 रुपया में। इन द सेंस यहाँ छूट देने का मतलब कि यहाँ पर दुकानदार को घाटा होगा, क्या होगा, घाटा होगा, तो यानी यहाँ पर क्या होगा दोस्त, ये माइनस में होगा, क्या में होगा, ये माइनस में होगा, और यहाँ पर देखो ये क्या में होगा, प्लस में होगा, तो यहाँ 20 और माइनस 15, अब माइनस 20 गुने क्या होगा, 15 होगा। अब बटे बताओ दोस्त 100, अब यहाँ पर 1 शून्य 1 शून्य 2 पचे 10, यहाँ पर 3 बार में घटाएंगे, 20 में से 15 जाएगा तब 5, यहाँ 3 घटेगा तब के परसेंट, 2%, प्लस में आएगा दोस्त तब वृद्धि हो रहा है, प्लस में आएगा तो क्या होगा, वृद्धि होगा, और माइनस में आएगा तो क्या होगा, कम ही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, देखिए यहाँ पर इसमें आप बताइए, इसमें बताइए दोस्त, इसमें जब एक खिलौना के मूल्य 20% की वृद्धि हुई और बचे हुए खिलौने पर 15% की कमी हो गई तो दुकानदार की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले देखो खिलौने पर कितना परसेंट का, खिलौने पर कितना परसेंट का, पहले 20% वृद्धि करता, फिर खिलौना पर कितना परसेंट का कम करता, यानी कि खिलौना पर करता 15, माइनस ये यहाँ पर बताओ प्लस में 20 माइनस 15 और माइनस 20 गुने 15, अब बटे कितना होगा दोस्त, 100 होगा, तो यहाँ पर बताइए ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 3 बार में, यहाँ पर बताओ फिर वही क्वेश्चन है दोस्त, तो बताइए +2 आएगा, यानी कि प्लस में आएगा तो क्या होगा, वृद्धि होगा, और माइनस में आएगा तो कमी होगा, प्लस में आएगा तो क्या होगा दोस्त, वृद्धि होगा, और माइनस में आएगा तो कमी होगा। ऑप्शन कौन जाएगा, सॉरी आपको ए जाएगा, ऑप्शन कौन जाएगा, ए जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर जरा सा क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या में हम उसका 37.5% की जोड़ देते हैं तो उसमें 24.3/4 प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। पहले आप इस परसेंटेज को तोड़ेंगे दोस्त, तो 37% है, तो 37% को हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पर 0.5%। पहले ही बताइए दोस्त, इसको अगर तोड़े परसेंटेज में, तो परसेंटेज में तोड़ेंगे तो इस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए 37 और दशमलव है, तो यहाँ पर देखो 5 बटे 100 होगा कि नहीं होगा दोस्त। अब फिर यहाँ दशमलव हटेगा दोस्त, तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये बताओ 25 चौका 100 होगा, आई भी कटेगा दोस्त, तो कितना कटेगा, ये कटेगा आपको 25 चौका 100 यानी 12 और 3 15, 15 बार में कटेगा, 2 पचे 10, आई कटेगा 3 पचे। अब बताओ दोस्त यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन में, देखो दोस्त जब फ्रैक्शन आएगा, जब फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन आएगा तो आप हमेशा ऑलवेज ऑलवेज माना कि कितना मानना, 1 है, क्या है दोस्त, 1 है, क्या है, 1 है। अगर परसेंटेज आ जाए, क्या आ जाए दोस्त, परसेंटेज आ जाए, परसेंटेज आ जाए तो हमेशा देखो ऑलवेज, हमेशा यानी हमेशा माना कि क्या मानना, 100%, क्या मानना दोस्त, 100%। तो यहाँ फ्रैक्शन जब आएगा दोस्त तो क्या मानेंगे, 1, क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो जब 1 मानेंगे दोस्त तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखो, तो जब हम मानेंगे दोस्त
एक माने एक, आयरा में 3/8 हम लोग 8 जोड़ देंगे, बराबर यहाँ पर बताओ कितना हो जाता है। कारा जोड़ देते हैं तो 24.3/4। तो यहाँ पर बताओ 24 चौक 96 और 1 96 3 कितना होगा दोस्त 99, और 99/4 क्या होगा 4 होगा। क्या होगा 99/4 होगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर बताइए 8 यहाँ आएगा, 3 जुटेगा दोस्त, 8 3 कितना हो जाएगा 11/8, अब बराबर 99/, कितना होगा 4, 11×99, ये 4 दूनी 8, तिरछा जाएगा दोस्त। तो बताइए 1 बराबर हमको क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्या आएगा 1 बराबर हमारा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर बताओ कह रहा है वह संख्या क्या है, वह मेरा संख्या क्या है 18 होगा, वह हमारा संख्या क्या होगा 18 होगा। तो इतना आपको बेसिक चीज आपको याद होना चाहिए, बेसिक चीज आपको याद होना चाहिए। फिर से समझियो 37.5% के तोड़े तो 37.5 दशमलव हटेगा तो क्या आएगा 100 गुने दशमलव हटा 10। तो बताइए ये काटा कितना बार में 25 चौका 100, आई काटा 15 बार में, 25 15 है 375, ई काटा 2 पचे 10, 3 पचे 15, यानी 3/4 दूनी 8, 3/8। अब कह रहा है कि फ्रैक्शन आ गया तो कह रहा है कि किसी संख्या में हम 37.5 जोड़ देते हैं। तो संख्या मान लो 1 है और हमें कितना जोड़ेंगे 3/8, तो 3/8 जोड़ते हैं तब हो जाता है कितना 99/4 हो जाता है। यही जोड़े यहाँ पर 11/8, 11×99, 4 दूनी 8, तिरछा गुना करेंगे तो 1 बराबर 18 आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये आप देखिए क्वेश्चन, इसको आप बनाइए, जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 रुपया प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या क्या है। अब फ्रैक्शन है दोस्त, पहले आप फ्रैक्शन को तोड़िए। फ्रैक्शन को क्या करें तोड़ते हैं, फ्रैक्शन परसेंटेज को पहले तोड़ते हैं। तो फ्रैक्शन परसेंटेज को तोड़ेंगे तो यहाँ दिया हुआ 16/2/3%। हमेशा हम बोले हैं दोस्त कि जब जब परसेंटेज रहे फ्रैक्शन में सोचो, और जब जब फ्रैक्शन में रहे तो परसेंटेज में सोचो, ठीक है ना। कभी कभी आपको परसेंटेज को परसेंटेज में ही सोचना है, और फ्रैक्शन को कभी फ्रैक्शन में ही सोचना है। लेकिन 90% आपको याद रखना कि परसेंटेज रहेगा तो फ्रैक्शन में तोड़ो, और फ्रैक्शन रहे तो परसेंटेज में तोड़ो। तो अगर परसेंटेज फ्रैक्शन को हम तोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ 16 48 2 50, तो 50/, क्या आएगा 3 परसेंटेज। अब ये तोड़ेंगे दोस्तों, बताइए 50/3 परसेंटेज को तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन में तो 100 से भाग करते हैं, के बार में 2 बार में, तो ये 2 बार में, तब बताओ 1/6 आया। अब कह रहा है किसी संख्या में 16.2/3, यानी कि इसी के मान में ये बराबर आया दोस्त, मान जो ये बराबर होगा इसी के बराबर ना होगा। अब कह रहा जोड़ दिया जाता है, 1 है और में जोड़ेंगे कितना 1/6, तो क्या हो जाता है 4900 हो जाता है। अब बताओ 6 1 7, 7/6 बटे बराबर 4900, के बार में कटेगा दोस्त 7 7 49, 700 बार में, 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 7 4200। यानी आंसर जो होगा दोस्त 1 के मान हमको कहा वह संख्या, तो वह संख्या क्या होगा 1 होगा। वह संख्या क्या होगा दोस्त 1, 1 बराबर हमारा कितना आया 4200, यानी कि ऑप्शन कौन होगा ए होगा। तो ये बताइए दोस्त आपका ये वीडियो कैसा लगा, जरूर आप कमेंट्स में लिखिए, और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और हम लोग अगले दिन वीडियो जरूर लेकर आएंगे।